I'm sorry. देन हमारी बात है संस्कार पे, अभी संस्कार पे बात रह गई है। वाई नॉट आंसर्स, आंसर्स क्यों नहीं, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए दो रास्ते हैं, एक है मानने का, एक है जानने का। कौन से दो रास्ते हैं? एक मानने का और एक जानने का। यू डू वन वर्क प्लीज, माई बॉटल इज देयर इन कार, माई बॉटल इज देयर, इट मस्ट बी इन द ब्लू बैग, इट इज केप्ट ऑन द बैक सीट। एक है मानने का, एक है जानने का। जैसे अगर आप में से भगवान पे कौन कौन विश्वास करता है? भगवान पे ऐसा कौन कौन है जो भगवान पे विश्वास करता है? हेलो बाबूजी, करते हैं कि नहीं करते? भगवान नहीं करते, ठीक है। कौन कौन ऐसा जो नहीं करता? करेक्ट। कौन कौन ऐसा जो नहीं करता? हाँ ठीक है। तो पहले विश्वास वालों से बात कर लेते हैं, फिर विश्वास ना वालों से बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, दो लोग होते हैं, एक आस्तिक और नास्तिक, कौन अच्छा है दोनों में से? आस्तिक के नास्तिक? दोनों तो अच्छे हो ही नहीं सकते। अच्छा इज अ कंपैरेटिव वर्ड, अच्छा इज अ कंपैरेटिव वर्ड। किसको ज्यादा अच्छा बोलेंगे, आस्तिक को कि नास्तिक को? अब देखो, आस्तिक है नंबर 1 का बेवकूफ, उसको कहेंगे प्री प्राइमरी का बच्चा, प्री प्राइमरी का बिल्कुल छोटा वाला बच्चा। नास्तिक कम से कम उससे थोड़ा सा ऊपर है। आस्तिक का मतलब क्या? मैंने बोला देखो पीछे दीवार पे है एक छिपकली, अच्छा दिख नहीं रही है, फिर भी पापा ने कहा तो मानेंगे, चाचा ने कहा तो मानेंगे। अरे भाई वाह, मेरे बाबा कहते हैं तो कैसे झूठ बोलते हैं? अच्छा उन्होंने देखा था ना? उन्होंने भी नहीं देखा, उनके बाबा ने उनसे बोला था। ये कौन हो गए? आस्तिक। वो केवल मानने पे विश्वास रखते हैं। अच्छा नास्तिक वाले बहुत कोई होशियार नहीं है, लेकिन कम से कम इतना जरूर है, वो कहते भाई देखेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं, दिखा दो तो मान लेंगे। लेकिन आस्तिक वाला भी उतना ही बड़ा बेवकूफ है, नास्तिक वाला भी उतना ही बड़ा बेवकूफ है, अगर वो रिसर्च नहीं करता है तो। जैसे विश्वास वर्ड को ले लेते हैं। अब मुझे बताओ, मैं कहूं कि मुझे विश्वास है कि इस बोतल में पानी है, क्या मैं बोलूंगा? मुझे विश्वास है इस बोतल में पानी है, या इस बोतल में पानी है, मैं क्या बोलूंगा? या मैं बोलूंगा विश्वास है इस बोतल में पानी है? क्या बोलूंगा? मुझे विश्वास है इस बोतल में दूध है, या मैं बोलूंगा इस बोतल में दूध है? मुझे विश्वास है क्योंकि मैं डेली भरता हूं, मम्मा मुझे डेली भर के देती है, तो मुझे विश्वास है इस बोतल में मिल्क होगा। मुझे विश्वास है इस बोतल में मिल्क होगा। यहां क्यों नहीं कह रहे मुझे विश्वास है इस बोतल में पानी है? भाई क्लैरिटी है। तो विश्वास का मतलब शक, कोई शंका तो है तभी तो विश्वास आया, वरना विश्वास क्यों है? विश्वास का मतलब तुम जब कह रहे हो मुझे भगवान पे विश्वास है, मतलब कोई शंका है, तुम्हें पता कुछ नहीं है। तुम्हें इस बात पे पता है कि किसी और को पता है, किस मम्मी ने भरा होगा तो मम्मी पे बात है, वरना विश्वास है मुझे केवल है। खोल के देखोगे तो जरूरी नहीं हो। शर्त लगाओगे तो किस पे? किस पे लगाओगे? इस पे लगाओगे, क्योंकि ये तुमको दिख रहा है। तो अगर भगवान तो है भाई साहब, ये कौन बता सकता है? ये केवल नास्तिक बता सकता है, आस्तिक कभी नहीं बता सकता। क्योंकि नास्तिक ढूंढेगा, ढूंढने के बाद देख लेगा, देखने के बाद बोलेगा कि यस भगवान तो है तो विश्वास किस बात का? विश्वास तो तभी होगा जब तुमको डाउट होगा। समझ में आ रही बात? अब दुनिया में विश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती। विश्वास बिल्कुल झूठा शब्द है। विश्वास नाम की चीज इस दुनिया में बनी नहीं। दुनिया में केवल एक ही चीज नाम की चीज बनी, अविश्वास। क्या बना? अविश्वास। और मैं कहता हूं मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया को नास्तिक बना दूं, हर बच्चे को बना दूं, हर बच्चे को मैं अविश्वासी बना दूं। क्यों? क्योंकि अविश्वास ही असली में चीज है और विश्वास असली में कोई चीज है ही नहीं। कृष्ण ने पूरी गीता में कहीं भी विश्वास नाम का शब्द नहीं यूज किया। शब्द यूज किया तो समर्पण नाम का। कौन सा यूज किया? समर्पण। समर्पण किस पे करते? अपने पिताजी पर। जब पता होता है मैं गिरूंगा तो वो पकड़ ही लेंगे। विश्वास थोड़ी ना होता है। अगर विश्वास होता है तो तुम्हारा समर्पण नहीं आता। पापा जब ऐसे उछालते बच्चे को तो बच्चा हंसता है, रोता नहीं है। क्यों? उसको पता होता है पापा पकड़ लेंगे। विश्वास थोड़ी ना होता है। अगर विश्वास होता तो वो रोता, उसको पता है कि नहीं गिरेगा। अरे बात समझ रहे हैं? तो है क्या? कृष्ण बोलते हैं समर्पण। समर्पण का मतलब क्या? मेरे अंदर जो अविश्वास है वो खत्म हो जाए तो क्या बचेगा? जो बचेगा वो समर्पण होगा। समर्पण का मतलब समर्पण। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब है टोटल। सम का मतलब है दोनों। दोनों का मतलब होता है द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है दो विचार। द्वंद्व का मतलब होता है द्वैत। और कृष्ण कहते हैं अद्वैत। अद्वैत का मतलब क्या? दो है ही नहीं।
तो जब लाभ हानि, अच्छा बुरा दोनों आप अर्पण कर दें तो उसको क्या बोलेंगे? समर्पण। समर्पण आपका उसी के प्रति होगा जिसको आप जानेंगे। मुझे बताओ, डॉक्टर पे पहले विश्वास करेंगे कि पहले डॉक्टर को जानेंगे? कब डॉक्टर पे अंधा विश्वास कर लेंगे? जब डॉक्टर को बहुत जान जाएंगे। तो जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा विश्वास आएगा, और जब इतना जान जाएंगे, इतना चेक कर लेंगे, तब समर्पण आ जाएगा। तो ये आएगा जानने से, मानने से नहीं आएगा। तो अपने बच्चे को मानने से निकाल के जानने की राह पे डाल दो, और डाला जा रहा है, ये सबको पता है। अगर नहीं पता होता तो मुझे बताइए, मैथ्स के फॉर्मूले को प्रूव करना क्यों सिखाया जा रहा होता? क्यों क्लास 1 से मैथ्स के फॉर्मूले को रूल कहीं पर तो हम लाइफ में सही चल रहे हैं और कहीं पर पढ़ाई में सही चल रहे हैं। पढ़ाई में देखो, आप छोटी छोटी चीज को साइंस में प्रूव करना सिखाते हैं। बचपन से ही, छोटे पर से ही बच्चे को जो भी चीज आप पढ़ा रहे हैं उस पे प्रश्न बनाना सिखाइए, ना कि उत्तर दिखाइए। उत्तर देना बेवकूफों का काम, उत्तर लेना प्राइमरी स्तर का काम, और प्रश्न बनाना क्रिएटर का काम। क्रिएटर हमेशा प्रश्न बनाता है और यूजर हमेशा उत्तर बनाता है। तो ये जो कहानी है आपकी कि व्हाई नॉट आंसर्स, इसलिए क्योंकि हम बच्चे को मानने वाला नहीं बनाना चाहते। अगर हमने एक चैप्टर पढ़ाया है बच्चे को, तो हम तभी मानेंगे कि बच्चे को आ गया जब आप बच्चे से आंसर नहीं क्वेश्चन बनवा देंगे। जिस दिन आपका बच्चा ह्यूमन सेल पे क्वेश्चन बनाने लग जाए, और ऐसे क्वेश्चन बनाने लग जाए जिसके उत्तर आपको ढूंढने मुश्किल पड़ जाए, उस दिन आप समझिएगा कि आपके बच्चे को ह्यूमन सेल आ गया, और उसका आंसर उसको पक्का आएगा जिसका वो क्वेश्चन बना देगा, वरना वो क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। और अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन उसके मन में आ गया जिसका उसके पास उत्तर नहीं था, तो वो प्रश्न उसको सोने नहीं देगा, जैसे न्यूटन को सोने नहीं दिया था एप्पल वाले प्रश्न ने, जैसे जेम्स वॉट को सोने नहीं दिया था उस पानी उबलते वाले प्रश्न। आने तो दीजिए उसके मन में प्रश्न, आप आने ही नहीं देना चाहते। आप तो प्रश्न से पहले उत्तर देना चाहते, और उत्तर देने पर आप बच्चे के ऊपर बैठ जाना चाहते, बच्चे की सोच पर कब्जा कर लेना चाहते। तो पूरी जो ये कहानी है, पूरी ये जो लड़ाई है, पूरा ये जो सिस्टम है, वो इस बात के ऊपर है कि कैसे हम अपने बच्चे को मानने नहीं जानने के रास्ते पे ला दें, चाहे वो प्रश्न हो और चाहे वो ईश्वर हो। और फिर जब वो ईश्वर को मानेगा, फिर जब वो मानेगा तो ऐसा मानेगा कि उसको कोई डिगाने वाला नहीं होगा, क्योंकि तब वो स्थित प्रज्ञ होगा। वो अपनी स्थिति से मानेगा, अपने जाने से मानेगा। एक बार अगर तुमने देख ही लिया कि ये 2 + 2 4 है, तो दुनिया में आके तुमको कोई कैसे भी प्रूफ कर दे 2 + 2 5, तुम कहोगे भाई साहब कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि मैंने तो देखा, मैंने तो होके आया हूं, मैं तो मिल के आया हूं, मैं तो कमरे में छोड़ के आया हूं अपने भाई को। अब तुम चाहे जितना कहो कमरे के अंदर वो नहीं है, मैं कैसे मान लूंगा? दिखा दीजिए उसको। मेरे मन को केवल एक ही चीज चाहिए, एक ही चीज चाहिए मन को, क्या है? वो है ज्ञान। कोई दूसरी चीज मेरे मन को नहीं चाहिए। और ज्ञान का मतलब हम कल समझ चुके हैं क्या होता है। ज्ञान को इंफॉर्मेशन से आप मत कंपेयर कर दीजिएगा, वो बिल्कुल अलग अलग चीजें। तो जैसे ही ये चीज आएगी वैसे ही आप देखेंगे आपके बच्चे के मन में क्लैरिटी आ रही है, सारे के सारे धुंध खत्म। कोहरे में कभी गाड़ी चलाई है? कोहरे में गाड़ी चलाई है?